असल फैसलों का सिर्फ 2 दिन का इंतजार, यानी परसों असल नतीजे देश के सामने होंगे। लेकिन इस बीच देश की सियासत गर्म है। आज दिल्ली में 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम पर महामंथन किया, चुनाव आयोग के पास पहुंचे, चुनाव आयोग से मुलाकात की, शिकायत की, अपनी बातें उनके सामने रखी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की आज बैठक होने वाली है, आगे की रणनीति बनने वाली है। 2 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर है ईवीएम पर प्रहार। 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने पहले बैठक की है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास पहुंचे, वहां पर मिले, अपनी बातें रखी, अपनी शंकाओं को चुनाव आयोग के सामने रखा। उसके बाद सामने आए तो मीडिया के सामने अपनी बात रखी कि क्या कुछ चुनाव आयोग के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो अमित शाह की डिनर डिप्लोमेसी। एग्जिट पोल के नतीजों में यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, मोदी सरकार की वापसी हो रही है। और इस बीच दिल्ली में एक बैठक है एनडीए के सभी घटक दलों की, डिनर भी होगा, लेकिन इस डिनर के पीछे दरअसल रणनीति तय होगी। एग्जिट पोल में हार के अनुमान के बाद विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं और ईवीएम पर उनके सवाल एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। आज 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। अब से थोड़ी देर पहले उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले सारे नेताओं ने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की और चुनाव आयोग के खिलाफ अपने विरोध मार्च को रद्द कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और ये मांग रखी है कि अगर वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान ईवीएम से हो रहा है और अगर इन मिलानों में कोई गड़बड़ी आती है तो क्यों न वहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए। क्या कुछ कहा नेताओं ने बाहर निकलकर जब चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, उसके बाद क्या कुछ कहा वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा भाई इस राजनीतिक दलों ने नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जिस एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहिए। दूसरा, अगर उन 5 पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया, डिस्क्रपेंसी पाई गई, तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। ये एक में भी अगर पोलिंग स्टेशन में भी एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला तो पूरी विधानसभा के वोट के दोबारा से गिनने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि वो कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे। ये उन्होंने कहा कि वो ओपन माइंड है। गुलाम नबी आजाद को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर एक भी वीवीपैट की पर्ची के मिलान जो ईवीएम से होने हैं उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो पूरी विधानसभा की वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जाए और फिर उनका भी मिलान किया जाए। ईवीएम पर लगातार विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच क्या कहना है बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का, यह भी आपको सुनवा दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के प्रमुख नेता सतीश मिश्रा जी हमारे साथ। सतीश जी, आज अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, लगभग 19 से 20 दल यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ आपने डिस्कस किया, क्या रणनीतिक बात? देखिए 22 दल मौजूद थे और सब मीटिंग खाली ईवीएम से संबंधित हुई है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने 3 बजे का टाइम लिया था, उसी में मीटिंग में उसके पहले जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ। ये भी बात हुई है कि अगर वीवीपैट और पेपर ट्रेल मैच ना हो तब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, इस पर भी वीवीपैट और ट्रेल के बारे में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि उसकी पहले काउंटिंग होनी चाहिए, जिसमें कि जहां पर पैड अगर डिफरेंसेज हैं तो फिर उसको पहले उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन जेना के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। कमोबेश हर विपक्षी दल सामने है ईवीएम के मसले पर। समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चुनाव आयोग खारिज कर रहा है, कह रहा है कोई भी जो बात अपोजिशन कह रही है उनमें सच्चाई नहीं है। सर कोई बात नहीं है तो आप कह तो सकते हैं, कहने का अधिकार सबको। सर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कुछ नहीं, 23 तारीख को धड़ाम से गिर जाएगा एग्जिट। तमाम विरोधी दलों की बैठक हुई है। 21 विरोधी दल एक साथ बैठे थे, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि उनकी पार्टी अगला चुनाव बैलेट से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है।
हमारे साथ मौजूद है इस समय आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब। आठवले साहब, आज एनडीए की बैठक के आप लोगों को बुलाया गया है, क्या कुछ रहेगा सर एनडीए के मेनू में आखिर क्या है, क्योंकि डिनर दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह जी ने सभी एनडीए के मेंबर को बुलाया है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट मतलब एनडीए के फेवर में आ रहे सभी चैनल के, और उसके मुताबिक ही 23 तारीख को पानी का पानी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या नक्की किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये जो ईवीएम मशीन के माध्यम से जिन्होंने वोट किया है उसके माध्यम से 23 तारीख को जानकारी मिलेगी। सर 23 तारीख को नतीजे आएंगे, अभी तो चुनाव नतीजे आए भी नहीं है, लेकिन विपक्षी दल अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे, अभी तो चुनाव नतीजे भी नहीं है। मुझे लगता है ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और ईवीएम मशीन इन लोगों ने लाई है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है, और ईवीएम मशीन इसलिए आई कि भाई बैलेट पेपर पर बोगस वोटिंग होता था। एग्जिट पोल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह साहब हैं। आरसीपी जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एग्जिट पोल का जो नतीजा दिखाया गया है वो सब आप लोग देख लिए हैं। पूरे देश में तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन बिहार में जो 40 लोकसभा की सीट है, मैं सभी जगह गया, सब जगह चुनाव प्रचार किया, और इतना मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि यहाँ की जनता ने एनडीए के पक्ष मतदान किया है। अच्छा, जिस तरह से विपक्षी दल हैं वो खासतौर से इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर आज जो है इलेक्शन कमीशन से 21 विपक्षी दल मिल भी रहे हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है, यही चंद्रबाबू नायडू जी 5 साल पहले मुख्यमंत्री बने, और यही ईवीएम था जिसने उनको बहुमत दिया। एग्जिट पोल के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। वशिष्ठ दा, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे में दिखाए गए हैं कि बिहार में जो एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, एग्जिट पोल में जो दिखाया है वो हम लोगों का जो आकलन था और हम लोग का जो फीडबैक था उसी के अनुरूप था। आपसे पहले भी मेरी भेंट हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था दूसरे चरण के बाद ही कि देखिए लहर है, और इस लहर को लोग अंडर करंट है, लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि जब हमने सीमांचल की बातचीत थी और महिलाओं ने जिस ढंग से भारी उत्साह मतदान में दिखाया था, उसी समय लग गया था कि एनडीए की लहर बिहार में चल रही है। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, 21 विपक्षी दल चुनाव आयोग से गए थे, मिले थे, क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो हमने सुन लिया, शायद कल भी एक बैठक की बातचीत है, आगे की क्या रणनीति है वो बताइए। देखिए, बातचीत बिल्कुल साफ है कि पहले वीवीपैट यानी पेपर ट्रेल का है वो मिलान हो, जो सबसे लास्ट में होता है। अगर मिलान ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल का नहीं हो पाता है तो विपक्ष ने डिमांड की है कि आप 100% जो वीवीपैट है उसकी काउंटिंग कराइए। तो ये एक मेमोरेंडम जो है वो 22 विपक्षी दलों ने दिया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि कल भी जाए। तो विपक्ष चाहता है कि जो एक बार बार बात उठ रही है, विजुअल्स है, इसको भी डिस्कस किया है कि क्या मशीन्स टैंपर हुई है, क्या मशीन्स रिप्लेस हुई है, क्या अनवांटेड फ्रिंज एलिमेंट जो थे वो वहां पर गए स्ट्रांग रूम के आसपास तक। तो कह रहे हैं इन सारी चीजों को दरकिनार करने के लिए आप एक ये फॉर्मूला जो है जो हमने बताया है उसको आप मान लीजिए, और नहीं मान सकते तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर वीवीपैट और ईवीएम नहीं मैच खाता है तो आप हमको बता दीजिए, हम उसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए रजत, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ विपक्ष की रणनीति है ईवीएम को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर, वो रजत ने आपके सामने रखी। एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए और उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। आज एक बड़ी बैठक है और बैठक के साथ डिनर का कार्यक्रम है। अमित शाह ने आज एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए के सारे दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक के लिए नीतीश कुमार दोपहर 2:30 बजे और रामविलास पासवान भी दोपहर तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है, मुलाकात के लिए डिनर को एक बहाना बनाया गया, डिनर डिप्लोमेसी को, लेकिन उसके पीछे दरअसल रणनीति बनेगी। ईवीएम और साथ ही विपक्ष क्या कुछ कह रहा है उस पर भी बातचीत होगी। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, बैठक कब शुरू होगी, डिनर का कार्यक्रम क्या, और साथ ही मेन्यू क्या? ये तो एक बहाना, लेकिन दरअसल रणनीति का मेन्यू क्या होगा?
देखिए, फिलहाल तो मंत्रिमंडल के सारे मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम इस समय भाजपा के मुख्यालय में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के जितने भी मंत्री इस सरकार के रहे हैं, हो सकता है अगली सरकार में वो मंत्री बने न बने, उनमें से कुछ मंत्री हो सकता है मंत्री न भी बन पाए। तो लिहाजा ये मोदी जी के मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के साथ। जी हाँ, मंत्री सारे पहुंचे हुए यहाँ पर। नितिन गडकरी पहुंचे हुए, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, मेनका गांधी से लेकर के तमाम जितने भी मंत्री है मोदी सरकार के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठीक है संजय, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो संजय अपडेट दे रहे थे, भाजपा हेडक्वार्टर से वो जुड़े हुए थे हमारे साथ।